कंपटीशन क्लासेज में आपका स्वागत है। मैं दिगंबर तिवारी आज बौद्ध धर्म के बारे में बताऊंगा। आज के तीसरे पार्ट में हम लोग गौतम बुद्ध के द्वारा दिए गए उपदेश के बारे में पढ़ेंगे। ज्ञान प्राप्ति के बाद सिद्धार्थ जो होते हैं कई नामों से जाने जाते हैं, जिसमें बुद्ध, तथागत। यहाँ पर एक प्रश्न निकलता है कि तथागत का क्या अर्थ होता है। तथागत का अर्थ होता है वस्तुओं के सही जानकार। तो जब सिद्धार्थ को ज्ञान की प्राप्ति हो जाती है, उसके बाद वे बुद्ध और तथागत के नामों से जाने जाते हैं। जब उनको ज्ञान की प्राप्ति हो जाती है तो वे घूम घूम कर उपदेश देते हैं, लोगों का मार्गदर्शन करते हैं। तो सबसे पहले गौतम बुद्ध जो हैं वह ज्ञान प्राप्ति के बाद ऋषिपत्तनम में, जो सारनाथ में पड़ता है, वहीं ऋषिपत्तनम में अपना उपदेश देते हैं। उस समय वो उपदेश जो देते हैं वो जन भाषा में उपदेश देते हैं। वो जन भाषा थी पाली। यहाँ पर प्रश्न आता है कि बुद्ध किस भाषा में अपने उपदेश या प्रवचन देते थे, तो पाली भाषा में देते थे। इसका वर्णन बौद्ध ग्रंथों में भी किया गया है, या जो भी बौद्ध ग्रंथ हैं सब पाली भाषा में लिखे गए हैं। बुद्ध अपना प्रथम प्रवचन देते हैं, इसको बौद्ध ग्रंथों में धर्म चक्र प्रवर्तन के नाम से जाना जाता है। उसके बाद कई राजाओं ने भी बुद्ध के से प्रभावित होकर, प्रेरित होकर बौद्ध धर्म को स्वीकार कर लिया था, जिसमें हर्यक वंश के राजा बिंबिसार, अजातशत्रु, उदयन तथा कौशल के शासक प्रसेनजीत थे। कभी कभी ये भी प्रश्न पूछता है कि निम्नलिखित में से कौन से राजा बौद्ध धर्म को स्वीकार किए थे। तो ये प्रश्न अगर हम जानते हैं तो इसका सही से उत्तर दे सकते हैं, अन्यथा ये प्रश्न हमसे छूट जाएगा। कई बार ये भी प्रश्न पूछे गए हैं कि कौन कौन से राज्य बौद्ध धर्म को प्रश्रय दिए थे। तो कौशल बौद्ध धर्म को प्रश्रय दिए थे। उसके बाद से कौशाम्बी, मगध, ये सब जो थे बौद्ध धर्म को प्रश्रय दिए थे। जब बुद्ध प्रथम उपदेश अपने दिए थे, उस समय कितने व्यक्तियों को वह उपदेश दिए थे। तो प्रथम उपदेश उन्होंने 5 व्यक्तियों को दिए थे। उन 5 व्यक्तियों में आनंद, उसके बाद से उपाली, श्रेयपुत्र, मोगलाना तथा अश्वजीत आते हैं। इन लोगों को उन्होंने प्रथम उपदेश दिया थे। उसके बाद से वे भारत के विभिन्न क्षेत्रों में जाकर बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार करते हैं। फिर उसके बाद से बुद्ध जब भी अपना उपदेश देते थे, उपदेश देने के पहले, प्रवचन देने से पहले संबोधन करते थे। तो संबोधन वह अपने प्रिय शिष्य आनंद को करते थे। उन्हीं को संबोधित करके अपने प्रवचन को आगे बढ़ाते थे। यहाँ पर एक प्रश्न निकलता है कि गौतम बुद्ध के प्रिय शिष्य कौन थे। तो गौतम बुद्ध के प्रिय शिष्य आनंद थे। उसके बाद गौतम बुद्ध भारत के विभिन्न क्षेत्रों में जाते हैं और बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार करते हैं। वो अपने जीवन के 45 वर्ष तक बौद्ध धर्म का प्रचार करते हैं और उनके कई अनुयायी फॉलोअर्स हो जाते हैं। उसके बाद वे निर्वाण प्राप्त करने के लिए उत्तर प्रदेश जा रहे थे। तो रास्ते में एक दिन के लिए पूर्वी चंपारण के केसरिया में विश्राम किए थे। वहाँ पर आज भी एक बौद्ध स्तूप विराजमान है,
आप लोगों ने से बहुत लोगों ने उसको देखा होगा, अगर नहीं देखा होगा तो आप जाकर उसका दर्शन कर सकते हैं। जब वे उत्तर प्रदेश पहुंचते हैं तो एक चुंद नामक व्यक्ति थे, 2 चर्मकार थे, चमड़े का काम करते थे। उन्होंने बुद्ध को बहुत प्रेरित किया कि नहीं, और जिद भी किया कि आपको हमारे द्वारा अर्पित भोजन को खाना है। बुद्ध उसके बात को नहीं टाल पाए और उसके द्वारा अर्पित यानी चुंद के द्वारा अर्पित भोजन को खाते हैं। तो चुंद ने क्या अर्पित किया था? तो चुंद ने सूकर मांस अर्पित किया था और उसी सूकर मांस के खाने के बाद बुद्ध को निर्वाण की प्राप्ति हो जाती है। तो यहाँ पर प्रश्न निकलता है कि बुद्ध की मृत्यु क्यों हुई? तो बुद्ध की मृत्यु चुंद नामक व्यक्ति के द्वारा सूकर मांस खिलाने के कारण उनको उदर विकार हुआ था और उदर विकार होने के कारण उनकी मृत्यु हो गई। जब उनकी मृत्यु हो जाती है तो मल्लों ने बड़े श्रद्धा से, बड़े प्रेम से उनका अंतिम संस्कार किया। जब अंतिम संस्कार किया तो उनके अवशेषों को 8 भागों में बांटा और उस 8 भागों में बांटकर उसको 8 जगहों पर स्थापित किया और वहाँ पर स्तूप बनवाए। ऐसे कई ग्रंथों में यह मिलता है कि सम्राट अशोक, जो बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार में अपना जीवन लगा दिया, उन्होंने 84,000 बौद्ध स्तूपों का निर्माण किया था। लेकिन ये 84,000 की संख्या जो है विवादास्पद है, लेकिन किताबों में दिया हुआ है, हम लोग को मानना पड़ेगा। जब गौतम बुद्ध की मृत्यु हुई थी तो उनके शव को उनके शिष्यों ने, उनके भक्तों ने 6 दिन तक अंतिम संस्कार होने नहीं दिया और उन्होंने 6 दिन तक दर्शन किए और 7वें दिन उनके शरीर को, ठीक है ना, अग्नि के सुपुर्द किया गया। अब हम लोग बौद्ध धर्म से संबंधित जो प्रश्न है एक एक करके विचार करेंगे। पहला प्रश्न है, ज्ञान प्राप्ति के बाद सिद्धार्थ कौन से नाम से जाने गए? तो ज्ञान प्राप्ति के बाद सिद्धार्थ जो थे बुद्ध तथा तथागत के नाम से जाने गए। यहाँ पर एक और प्रश्न निकलता है कि तथागत का क्या अर्थ होता है? तो तथागत का अर्थ वस्तुओं के वास्तविक जानकार होता है। तो ज्ञान प्राप्ति के बाद सिद्धार्थ वस्तुओं के बारे में जानकार हो गए थे, इसीलिए उनको तथागत कहा जाता है। अगला प्रश्न है, सिद्धार्थ ने ज्ञान प्राप्ति के बाद अपना प्रथम उपदेश कहाँ दिया था? ये कई परीक्षाओं में पूछा गया प्रश्न है, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो उन्होंने सर्वप्रथम ऋषिपतनम में अपना प्रथम उपदेश दिया था, जो सारनाथ में पड़ता है, ठीक है। उसके बाद है, बौद्ध धर्म में प्रथम उपदेश को क्या कहा गया है या क्या कहा जाता है? तो धर्म चक्र परिवर्तन। अगला प्रश्न है, गौतम बुद्ध अपना उपदेश किस भाषा में देते थे? तो गौतम बुद्ध अपना उपदेश पाली भाषा में देते थे। उस समय की भाषा पाली जो थी वो जन भाषा थी, लोगों को इस भाषा में समझने में कोई कठिनाई नहीं होती थी, इसीलिए न बुद्ध ने इसी भाषा को चयन किया। अगला प्रश्न है, गौतम बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश किसे दिया था? तो गौतम बुद्ध अपना प्रथम उपदेश जो दिए थे वह 5 अपने शिष्यों को दिए थे। उन 5 शिष्यों का नाम है आनंद, जो गौतम बुद्ध के सबसे प्रिय शिष्य थे। उसके बाद उपाली, उसके बाद श्रेयपुत्र, उसके बाद मोगलाना, उसके बाद अश्वजीत। यही 5 व्यक्तियों को उन्होंने अपना प्रथम उपदेश दिया था। अगला प्रश्न है, गौतम बुद्ध के सबसे प्रिय शिष्य कौन थे? तो गौतम बुद्ध के सबसे प्रिय शिष्य आनंद थे। अगला प्रश्न है, गौतम बुद्ध प्रवचन देते समय किसे संबोधित करके प्रवचन शुरू करते थे?
तो आनंद को संबोधित करते थे और उन्हीं को संबोधित करने के बाद अपने प्रवचन को शुरू करते थे। अगला प्रश्न है, गौतम बुद्ध ने सबसे पहले किस शूद्र को अपना शिष्य बनाया था? तो गौतम बुद्ध के पास कोई जाति प्रथा नहीं थी, कोई जाति भेद नहीं करते थे, वो केवल जीव कल्याण के लिए अपने प्रवचन देते थे। तो वे सबसे पहले तपस और मल्लिक नामक व्यक्ति को उन्होंने शिष्य बनाया था जो शूद्र थे। गौतम बुद्ध ने अपना उपदेश कौन कौन से राज्यों में दिए थे? तो कौशल राज्य में, कौशाम्बी में, वैशाली में, उसके बाद मगध में गौतम बुद्ध अपना उपदेश दिए थे। अगला प्रश्न है, कौन कौन से राजा गौतम बुद्ध के शिष्य बने थे? तो गौतम बुद्ध के शिष्य बनने वाले राजा बिंबिसार हर्यक वंश के संस्थापक थे, अजातशत्रु हर्यक वंश के बहुत प्रतापी शासक थे। उसके बाद आते हैं उदयन, जिनको उदयभद्र के भी नाम से जाना जाता है, जिन्होंने पाटलिपुत्र की स्थापना की थी। उसके बाद में है प्रसेनजीत। अगला प्रश्न है, गौतम बुद्ध अपना सर्वाधिक उपदेश कहाँ दिए थे? तो गौतम बुद्ध अपना सर्वाधिक उपदेश श्रावस्ती में दिए थे। अगला प्रश्न है, गौतम बुद्ध ने कुल कितने वर्षों तक उपदेश दिया था? तो गौतम बुद्ध ने 45 वर्षों तक उपदेश दिए थे। उसके बाद गौतम बुद्ध की मृत्यु क्यों हुई थी? तो गौतम बुद्ध की मृत्यु चुंद नामक व्यक्ति के द्वारा अर्पित सूकर मांस खाने से हुई थी, जिसके कारण उनको उदर विकार यानी पेट संबंधी बीमारी हो गई, तो उनकी मृत्यु हो गई, जिसको बौद्ध धर्म में महापरिनिर्वाण के नाम से जाना जाता है। अगला प्रश्न है, गौतम बुद्ध की मृत्यु कहाँ पर हुई थी? तो गौतम बुद्ध की मृत्यु पावा के कुशीनारा में हुई थी। ये बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, ये कई परीक्षाओं में पूछे जा चुके हैं। कुशीनारा को अन्य नामों से भी जाना जाता है, कुशीनगर, तो ये भी प्रश्न में आ सकता है। अगला प्रश्न है, गौतम बुद्ध की मृत्यु किस नदी के तट पर हुई थी? तो गौतम बुद्ध की मृत्यु हिरण्यवती नदी के तट पर हुई थी। अगला प्रश्न है, गौतम बुद्ध ने अपना अंतिम उपदेश किसे दिया था? तो सुभद नामक एक व्यक्ति को अपना अंतिम उपदेश दिया था। अगला प्रश्न है कि गौतम बुद्ध का अंतिम संस्कार किसने किया था? तो गौतम बुद्ध का अंतिम संस्कार मल्लों ने किया था। गौतम बुद्ध के अवशेष को कितने भागों में बांटा गया है? ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो गौतम बुद्ध के अवशेष को 8 भागों में बांटा गया है। इसी 8 भागों पर 8 स्तूप का निर्माण पूरे भारतवर्ष में किया गया है। अगला प्रश्न है, कुशीनारा की पहचान वर्तमान में कौन से गांव से की जाती है? तो कुशीनारा को वर्तमान में, ठीक है ना, देवरिया जिला के कसिया गांव से की गई है। ये प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है कि कुशीनारा की पहचान वर्तमान में कौन से गांव से की गई है? तो कसिया गांव से। यह कसिया गांव देवरिया जिला में पड़ता है, उत्तर प्रदेश में। अगला प्रश्न है, बौद्ध धर्म के बारे में हमें विशद ज्ञान किस पुस्तक से प्राप्त होती है? तो बौद्ध धर्म के बारे में विशद मतलब बृहत ज्ञान हमें, ठीक है ना, त्रिपिटक से प्राप्त होती है। अब प्रश्न आता है, त्रिपिटक के अंतर्गत कौन कौन से पिटक आते हैं या कौन कौन से ग्रंथ आते हैं? तब त्रिपिटक के अंतर्गत 3 ग्रंथ आते हैं, विनय पिटक, उसके बाद सूत पिटक, उसके बाद अभिधम्म पिटक। अगला प्रश्न है, बौद्ध धर्म में किसकी परिकल्पना नहीं है? तो आत्मा की परिकल्पना बौद्ध धर्म में नहीं है। अगला प्रश्न है, त्रिपिटक की भाषा क्या है?
तो त्रिपिटक की भाषा पाली है, क्योंकि उस समय की जन भाषा थी पाली, इसीलिए पाली भाषा में त्रिपिटक, विनय पिटक, सूत पिटक, अभिधम पिटक की रचना की गई है। अगला प्रश्न है, बौद्ध धर्म में किसकी मान्यता है? तो बौद्ध धर्म में पुनर्जन्म की मान्यता है। ये लोग विश्वास रखते हैं एक जन्म के बाद दूसरा जन्म निश्चित है, इसी को पुनर्जन्म कहा जाता है। तृष्णा को छिन्न हो जाने को बुद्ध ने क्या कहा है? तो तृष्णा के छिन्न हो जाने को बुद्ध ने निर्वाण कहा है। अगला प्रश्न है, विश्व दुखों से भरा है का सिद्धांत गौतम बुद्ध ने कहाँ से लिया था? तो इसको गौतम बुद्ध ने उपनिषद से लिया था। अगला प्रश्न और अंतिम प्रश्न है और बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, बुद्ध के मृत्यु के कितने दिनों बाद उनके शरीर को जलाया गया था या उनके शरीर को अंतिम संस्कार दिया गया था? तो 6 दिन बाद यानी 7वें दिन उनके शरीर को, ठीक है ना, जलाया गया था, अंतिम संस्कार किया गया था। आज के लिए इतना ही। इसके आगे के टॉपिक को हम लोग बौद्ध धर्म के भाग 4 में पढ़ेंगे। जय हिंद, जय भारत।